वेलकम टू वीके एजुकेशन। इंग्लिश ग्रामर सीखने की इस सीरीज में आज हम लोग टेंस का पार्ट 4 लेके आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग कॉन्टीन्यूअस के सारे टेंस एक साथ क्लियर करेंगे। तो देखते हैं कंटिन्यूअस क्या होता है। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण काल। कंटिन्यूअस टेंस मतलब अपूर्ण काल, जब कोई काम पूरा ना हो, चल रहा हो, कंटिन्यू हो रहा हो तो उसको कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास याद आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है आपका वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल के जितने भी होते हैं जिसमें रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होते हैं। तो देखिए इसकी पहचान से इसको क्लियर करते हैं। देखिए वाक्य के अंत में अगर रहा, रही, रहे आदि शब्द आते हैं और उनके साथ में हैं, हूँ, हो आदि शब्द आ जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। फिर से समझते हैं। अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आगे जाके एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करते हैं इसको। चलिए अगला देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे आदि शब्द तो आते हैं, उनके साथ में था, थी, थे आदि भी आ जाते हैं। जैसे कि रहा था, रही थे, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। उनके बारे में भी हम ये आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिर फ्यूचर टेंस देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? वाक्य के अंत में रहा, रही, रहे के साथ गा, गी, गे आदि शब्द भी आ जाते हैं। जैसे कि रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं। चलिए यहाँ से पहचान क्लियर हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर के साथ में, प्लूरल के साथ में और आई के साथ में, तीनों के साथ में क्या क्या लगता है? देखिए सिंगुलर के साथ में इज लगता है, प्लूरल के साथ में आर लगता है और आई के साथ एम लगता है। देखिए इसको याद कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए सिंगुलर मतलब एक सिंगल पर्सन होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सबसे कम है, जिसकी काउंटिंग सबसे कम है, देखिए इज है तो आई एस इज, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो दो आएगा। देखिए आई एक और एस एक तो दो हो गए। ठीक है, तो जो सिंगुलर होता है वो कम होता है, तो यहाँ पे इज दो है तो ये कम है, दो वर्ड है इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद में दो लेटर हैं इसमें। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आता है? हमारा आर आता है, प्लूरल होता है। प्लूरल में देखिए आर में कितने लेटर होते हैं? 3 लेटर होते हैं, ए आर ई, 3 लेटर होते हैं। ठीक है, तो ये 3 लेटर हो गए तो इसलिए इसको प्लूरल कर देते हैं। और आई के साथ सबको पता होगा एम लगता है। तो आई होप यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला आता है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है देखते हैं। पास्ट टेंस में जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ वाज लगता है और प्लूरल के साथ वर लगता है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए वाज में 3 लेटर होते हैं और वर में 4 होते हैं, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि सिंगुलर में कम लगते हैं और प्लूरल में ज़्यादा। ठीक है, फिर अगला आता है हमारे पास फ्यूचर टेंस आता है। देखिए फ्यूचर टेंस में क्या होता है? फ्यूचर में देखिए, फ्यूचर में थोड़ा उल्टा चलता है। कैसे चलता है? देखिए जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ में अगर आई भी आया है तो सैल भी लगेगा। ठीक है, और प्लूरल में विल भी लगेगा। ठीक है, बट धमकी और वादे में ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। आई वी के साथ में विल लगेगा और बाकी सबके साथ में सैल लगेगा। और इनके सबके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी, वो वर्ब प्लस आईएनजी आती है, मतलब आईएनजी फॉर्म में आती है हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। और हाँ, मैंने एक वीडियो पहला बनाया हुआ है, उसके अंदर में मैंने इसको पूरा ब्रीफ से समझाया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ से ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, वहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इससे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे मेरा इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस से है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। वह जा रहा है। देखिए रहा आ गया तो आपने समझ लिया कंटिन्यूअस है। ठीक, ऊपर पहचान बताई थी मैंने। अब देखिए है आ रहा है से यहाँ पे हमने समझ लिया कि हाँ प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। अब देखिए वाह की इंग्लिश तो ही होती है तो हमने ही लिख दिया। फिर उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है, इसका मैंने फार्मूला पार्ट फर्स्ट में करवा दिया है। तो प्लीज़ वहाँ से अगर यहाँ से ना समझ में आए तो वहाँ से देख लीजिएगा, तो फार्मूले से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये फार्मूला होता है इसका। वहाँ पे मैंने एकदम सही से समझाया हुआ है, तो वहाँ से जाके समझ लीजिएगा जिसको ना समझ में आए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वह जा रहा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा ही आया। ठीक है, फिर रहा था, रहा मतलब कंटिन्यूअस हो गया और था पास्ट में आ रहा है, तो हम लोगों को पता चल गया कि ये पास्ट का टेंस है। ठीक है, तो
इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वॉज लगेगी। क्यों लगेगी, देखिए ही सिंगुलर पर्सन है, ठीक। और सिंगुलर के साथ में मैंने क्या कहा था कि जो सबसे कम लेटर वाले होते हैं वो आते हैं, जैसे वॉज और वर, तो वॉज में 3 लेटर होते हैं तो वॉज आ जाएगा, ठीक है। और फिर रहा था के लिए, जा रहा था के लिए गोइंग आ गया, देखिए वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है वह जा रहा होगा। देखिए वह जा रहा होगा लिखा है, तो रहा से तो हम लोगों ने कंटिन्यूअस क्लियर कर लिया। अब गागी गया आया आखिरी में, तो यहाँ से हम लोग पता चल गया कि ये फ्यूचर का टेंस है। जब फ्यूचर का है तो सबसे पहले हमने यहाँ से वह की इंग्लिश बनाई ही, ठीक। फिर आगे बढ़े, आगे हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब देखा हमने क्या आएगी, तो देखिए यहाँ पे कोई धमकी और वादा तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है। तो ही के साथ में विल आती है, विल आ गई और बी लगता है तो विल भी लग गया। इसके बाद में वर्ब की सिंपल सी फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी तो गोइंग, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ से हमारा बन गया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।